हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लोकसभा और विधानसभा के बारे में तथा लोकसभा और विधानसभा में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं या फिर विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, तो इन दोनों शब्दों में हमें कंफ्यूजन होता है कि ये लोकसभा और विधानसभा क्या होते हैं तथा इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो इसी अंतर के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो होती है वह केंद्र में होती है तथा लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहते हैं या लोकसभा के चुनाव कहते हैं। यह चुनाव पूरे देश में होते हैं तथा इनकी जो अवधि होती है वह 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष में फिर दोबारा से चुनाव होते हैं तथा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जिसे कि हिंदी में सांसद कहा जाता है। ये पूरे देश से चुन करके आते हैं तथा केंद्र में लोकसभा में बैठते हैं और जो कानून बनाते हैं वह पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं तथा जो कानून बनाते हैं वह पूरे देश पर लागू होता है, जिसमें से कि देश की सुरक्षा तथा बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो देश लेवल के होते हैं, उन्हीं पर ये लोग कानून बनाते हैं तथा जिस पार्टी की बहुमत होती है उसी पार्टी से एक नेता चुन लिया जाता है, जिसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं तथा उसके बाद एक मंत्री परिषद का भी गठन किया जाता है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मंत्री बनाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, जिससे कि वह अपने अपने विभाग का काम देखते हैं तथा जो सभी का मुख्य होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। जिस पार्टी के सांसदों की संख्या सबसे अधिक होती है उसी पार्टी का प्रधानमंत्री चुना जाता है। जो लोकसभा है वह पूरे देश में एक ही है, जो कि दिल्ली में है। वहीं से कानून बनते हैं, वह पूरे देश पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं विधानसभा के बारे में। जैसा कि लोकसभा केंद्र में होती है उसी प्रकार से जो विधानसभा होती है वह राज्य में होती है तथा जो इसके प्रतिनिधि आते हैं वह उसी राज्य के होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है तो उसके जो प्रतिनिधि होंगे वह उत्तर प्रदेश के ही होंगे तथा इसके जो सदस्य होते हैं उन्हें MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर हिंदी में जिन्हें विधायक कहते हैं। तो जो पार्टी में सबसे अधिक विधायक होते हैं या जिस पार्टी की बहुमत होती है उसी पार्टी में से एक नेता चुना जाता है, जिसे कि मुख्यमंत्री कहते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में जिस पार्टी के सबसे अधिक सांसद होते हैं उसी पार्टी का प्रधानमंत्री होते हैं, इसी प्रकार से राज्य में जिस पार्टी की बहुमत होती है अर्थात जिस पार्टी के सबसे अधिक MLA होते हैं उसी पार्टी वही पार्टी बहुमत में होती है तथा उसी पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। उन्हीं विधायकों में से एक विधायक को जो कि सर्वसम्मति से चुना जाता है उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है तथा उसी प्रकार से वह मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है, जिसमें से कि अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, जो कि अलग अलग मंत्री अपने अपने विभाग का काम देखते हैं तथा जो ये कानून बनाते हैं वह राज्य में
ही लागू होता है। तो जो विधानसभा होती है उसकी जो कार्य क्षेत्र होता है वह राज्य तक ही सीमित होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा कोई कानून बनाएगी तो वह कानून उत्तर प्रदेश में ही लागू होगा। जैसा कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभाएं हैं तथा कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभाएं हैं, तो वह सभी विधानसभाएं अपने अपने राज्यों के लिए कानून बनाती हैं तथा जो इसके चुनाव होते हैं उन्हें विधानसभा के चुनाव कहते हैं या फिर विधायिकी का चुनाव भी कहते हैं। विधानसभा का जो चुनाव होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा के बीच अंतर के बारे में। तो लोकसभा को संसद का निचला सदन कहते हैं जबकि विधानसभा को राज्य का निचला सदन कहते हैं। और लोकसभा संसद की विधानसभा है जो कि द्विसदनी है, जबकि विधानसभा यह देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश का विधायी निकाय है। अब इसके बाद बात करते हैं लोकसभा आपात की स्थिति में राष्ट्रपति जो होते हैं वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं, जबकि विधानसभा तो आपातकाल की स्थिति में मुख्यमंत्री के अनुरोध पर विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन भंग करने का जो अधिकार होता है वह राज्यपाल के पास होता है। तथा जो लोकसभा का मुख्य कार्य होता है वह धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद 14 दिनों की बहस के लिए राज्यसभा को भेजे जाते हैं। ये विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, जबकि विधानसभा के पास धन विधेयक पेश करने का अधिकार है। इन विधेयकों को बाद में विधान परिषद या 14 दिवसीय द्विसदनी सेटअप की राज्य विधान परिषद को भेजा जाता है। तो ये मुख्य अंतर लोकसभा और विधानसभा में होते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में लोकसभा और विधानसभा के बारे में जानकारी की तथा इन दोनों सदनों में क्या अंतर होता है उस अंतर के बारे में जानकारी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।